हेलो प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास 10th वाले 2027 में जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी क्लास 10th का वो लोग अच्छे होंगे, खा पी के मस्त होंगे। तो चलिए आज आप लोगों को मैथ में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो 2027 के एग्जाम में आने की संभावना रहती है और 100% आने की संभावना रहेगा। तो चलिए आज त्रिकोणमिति चैप्टर नहीं है, आज कुछ स्पेशल इक्वेशन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 4 या 5 क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग धैर्य बना के रखें और लास्ट तक वीडियो को देखिए। चलते देखिए क्या सब कह रहा है। तो क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन यही है, ठीक है। हम क्वेश्चन को चारों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम थोड़ा छोट कर लेते हैं, ठीक है बाबू। घबराना आप लोगों को बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए प्यारा सा इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। चलिए क्या करा भैया, देखिएगा तुम्हारा जो सवाल है ना भैया, 41 नंबर सवाल है। क्या कर रहा है देख लीजिएगा। 2x प्लस 3/y बराबर कितना बोला, 13। एक बोल रहा है 5x माइनस 4y इक्वल टू बोल रहा है -2, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्व, ठीक है। क्या कर रहा है देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है, बट्टे में कुछ भी दिया रहा है, ठीक है ना, अगर इसका अगर भिन्न का जोड़ अगर नहीं निकल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक बार यू मानते हैं और एक बार भी मानते हैं। क्या क्या मानते हैं बाबू, एक बार यू मानते हैं और एक बार भी मानते हैं। इसके आधार पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ से माना ये क्या है भैया, 1/x बराबर इसको हम लोग यू ले लेते हैं, ठीक है। तथा 1/y बराबर भी ले लें, ठीक है। क्या है भैया, ये जो 1/x को हम लोग u माने हैं तथा 1/y को हम लोग क्या माने, भी माने, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से क्या बचा, ये बचा तुम्हारा 2। क्या बचा, 2। तो 2u प्लस सर ये 3 है, तो सर 3 भी इक्वल टू में कितना सर 13। तो ये समीकरण हमारा u1 आ जाएगा। इट इज क्लियर। चलिए अब देखते हैं अब कितना बोल रहा है। अब देख लीजिए यहाँ से, अब क्या है भैया, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ से 5x माइनस 4, सॉरी 5x नहीं होगा, 5u, देखिएगा 5u माइनस 4 भी इक्वल टू -2। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से प्यारा सा क्या कर लेंगे, तो समीकरण 1 और 2 हमको मालूम हो गया, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, समीकरण 1 एवं 2 को, ठीक है। चलिए समीकरण 1 एवं 2 को, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 2u है भैया, तो 2u प्लस 3 भी इक्वल टू 13 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, 5u है, तो 5u माइनस 4 भी इक्वल टू -2 है, ठीक है। चलिए आप देखिए, अगर इस प्रकार से, तो इसको चाहेंगे तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, चाहेंगे तो विलोपन विधि से बना सकते हैं, चाहे वर्ग गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। इसमें अगर कुछ हो, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर कुछ हो तो हम लोग ऐसा अगर दिया रहे तो हम लोग इसको यहाँ पे बोला नहीं गया हुआ है कि इसी मेथड से इस क्वेश्चन को बनाना है, तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, वर्ग गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। चाहेंगे तो इसको कोई भी नियम से हम लोग बना देंगे, इक्वेशन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कितना भी है, तो समीकरण 1, ये समीकरण 2 है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 हो गया, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते, देखिएगा आप लोग जरा। चलिए देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से ना भैया क्रॉस, ठीक है। अब इसको वो अंक, चाहे u वाला को हम हटा देंगे, चाहे v वाला को हटा लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से v वाला को हटा लेंगे, तो v वाला से हटाने के लिए तो भैया ये 4 है ना, तो इस 4 यहाँ कर लेते गुना में, ये 3 को यहाँ लिख लेते हैं। क्लियर, दिक्कत है ना। अब ये है ना, तब देखिए अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 को टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला को, ये 3 से नीचे को टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भैया, 4 दूना 8, यू का यू, अब ये प्लस है तो प्लस। अब एक बार फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आ गया, 4 12 भी बराबर, फिर 13 चौका 52, ठीक है ना बाबू। कितना आ रहा है, 13 चौका 52, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये पहला वाला टर्म को ये हम तीनों से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब ये जो सेकेंड वाला जो टर्म है ना भैया, तो इसको अब तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 है ना, 5 को इससे करेंगे तो 3 × 5 = 15u, ये हो जाएगा 4 -12 भी,
इक्वल टू माइनस 3 दूना 6। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को माइंड में आता होगा सर जी देखिए क्या आता होगा, देखिए यहाँ पे जरा देखिए माइनस प्लस तो हमको आ ही रहा है, तो माइनस प्लस जब यहाँ से हट ही रहा है तो यहाँ पे हम लोग साइन बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए तो यहाँ से माइनस प्लस इसको हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 5 13 1 1 2 23 यू इक्वल टू एक क्या हो जाएगा 52, 52 में से 6 6 जाएगा तो 12 में 6 गया 6, ये बच जाएगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर लेते हैं सर, u बराबर क्या हो जाएगा सॉरी u बराबर क्या हो जाएगा बुआ, देखिए ये 46, ये जो है 23 नीचे चला जाएगा, तो u बराबर 23 दूना 46, तो u बराबर क्या हो जाएगा बुआ 2। तुम्हारा u का मान 2 आ गया। ठीक है, तो ये जो u का मान आया है, तो अब u का मान आया तो भैया तो हमको तो v का भी मान आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे समीकरण, अब इसका u का मान तो समीकरण 1 में भी रख सकते हो, चाहोगे तो समीकरण 2 में भी रख के इसका मान ला सकते हो। तो चलो हम यहाँ से पहले समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में u का किस चीज का भैया, u का मान रखने पे। ठीक है, समीकरण 1 में u का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हम क्या लिए भैया देख लीजिए, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 है। ठीक है, अब यहाँ पे u का मान हमको आ गया है। ठीक है ना, थोड़ा इसको बड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो भैया। चलिए अच्छे से समझा देते हैं आप लोगों को थोड़ा, ताकि दिक्कत, थोड़ा इसको बड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा देखिए जूम नहीं हो पा रहा है सही से, आप लोग धैर्य बना के रखें, जूम हो जाइए भैया, ये तो बहुत छोटा हो गया भाई, ओहो जूम होइए ना हो, देखिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है ब्लैक बोर्ड चलाने में। चलिए आप थोड़ा इसको करते हैं, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा थोड़ा जरा गौर से, आप देखिएगा अभी समीकरण हमारा u का मान है, कितना है u का मान हमको 2 आया, कितना है बाबू 2, तो यहाँ से क्या करेंगे सर 2 का 2, सर u के जगह पे कितना है सर 2 आया, तो 2 का 2 यहाँ सर 3v का 3v इक्वल टू में कितना सर 13 का 13, आप देखिए 2 दूना 4, 4 3v का 3v इक्वल टू 13। अब सर क्या करेंगे सर 3v को इधर और सर 13 को उधर और सर ये 4 को उधर भेज देंगे -4। ठीक है, तो सर यहाँ से कितना आ जाएगा सर 3v इक्वल टू 13 में से 4 गया तो भैया 9 बच जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से v आ गया इतना, तो यहाँ से क्या कर लेंगे सर एरो, v बराबर कितना हो जाएगा सर ये 9 बटे सर ये 3 3 तिहाई 9, तो सर ये v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर 3। जब हमारा u और v का मान आ गया, ठीक है, u और v का मान ही हमको सिर्फ आया है। चलिए अब यहाँ से हमको तक कह रहा है भैया, तो हम लोग माने थे किसको, तो भैया माने थे एक बात 1/x को, कि किसको माने थे, तब देखिएगा अब यहाँ से लिखेगा, अब क्या करते हैं भैया 1/x को u लिए थे और एक क्या लिए थे 1/y को हम लोग v लिए थे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो 1/x को x और सर u को हम लोग, तो भैया तो u का मान कितना आया है, तो u का मान हमको 2 आया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब इसके नीचे कुछ नहीं थे भैया, इसके नीचे एक मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एक जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x 1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, सर ये 1 है, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा 1/x है, तो 1 में 1 से कीजिएगा तो 1, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 1, ये सॉरी ये 2 आ जाएगा भाग। चलिए तुम्हारा ये x का मान इतना आ गया, लेकिन यहाँ से हमको y का मान और लाना है, तो यहाँ से सर 1/y का y, सर y का y और सर v का मान कितना है, तो सर v का मान हमको सर 3 आया है, तो सर यहाँ से 3, इसके नीचे सर कुछ नहीं है तो अपना मन से 1 लगा सकते हो, आप लोगों को मालूम होगा, तो सर ये 3y बराबर 1, तो सर y बराबर 1/3 इधर चला गया। देखिए x और y का मान हमारा आ गया। चलिए आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो एक बार हमसे फिर से पूछ सकते हो, सर जैसा डाउट है तो फिर से हम आप लोगों को समझा देते हैं। काफी उम्मीद है जी आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बनाना सीख गए होंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है, बिहार बोर्ड में 5 नंबर में आ जाता है, मैथ्स में लॉन्ग में आ जाएगा, कभी कभी लॉन्ग में आता है ना, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग उतना अच्छे से बहुत अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके आधार पे आप लोग इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हो। देख लीजिए इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, अच्छे तरीके से ले लीजिए। ठीक है, हम साइड पे जाते हैं थोड़ा, ठीक है, ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से ले सकते हो बाबू, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। अगर ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो बोलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कोई, जल्दी बताओ, देखिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छे से।
चलिए देखिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू क्लास 10th वाले अच्छे से। क्या है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 है, ठीक है। और ये क्या है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए प्यारा सा क्वेश्चन है। अभी जस्ट जो 41 नंबर जो क्वेश्चन बनाया है ना, जस्ट वैसे ही इसको ही हम लोग मानेंगे, यू मानेंगे और भी मानेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं माना, ठीक है, माना। अब यहाँ से क्या लेंगे 1/x-1 इक्वल टू यू, ठीक है। तथा यहाँ से क्या करेंगे फिर 1 क्या है भैया 1/y-2 इक्वल टू वी मान लेंगे, ठीक है। चलिए जब हम इसको इससे मान सकते हैं ना, तो आप देखिए तभी टोटल को तो भाई साहब ये इसकी अगर मान चलो अगर 5 नहीं है, अगर 1/x-1 है तो हम इसको हम u माने, ठीक है। तो जब हम u माने हैं ना तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 सर ये इसके बट इस सबको तो हम u माने तो 5 u का u प्लस ये क्या हो जाएगा सर v इक्वल टू सर 2, ये समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, इसमें भी ऐसे करेंगे 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, ये समीकरण 2, ठीक है बाबू, बिल्कुल ठीक है। चलिए जब हमको समीकरण 1 और 2 जब हमको अगर मालूम हो गया तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हो समीकरण 1 एवं 2, ठीक है। आप लोग धैर्य बना करके आप लोग को बेसिक तरीके से ग्रामीण इलाके के तरीके से आप लोग को बच्चे को जितने भी ग्रामीण इलाके के बच्चों क्लास 10 वाला आप लोग इस क्वेश्चन को धुआं गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा सर, यकीन मानिए। तो भैया देख लीजिए समीकरण 1 एवं 2 को, ठीक है। तो समीकरण 1 एवं 2 हम लिख लिए है। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 हमारा कितना है भैया, तो 5u कितना है 5u प्लस v इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण 2 कितना है 6u है सर, u माइनस 3v बराबर 1 है, ठीक है। देख लीजिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखिए अब यहाँ से हम यही सोचेंगे चाहे u वाला को हटा दे चाहे v वाला को हटा सकते हैं। तो जब इसको हम हटाएंगे तो भैया आप समझ सकते हो ऐसे भी हम हटा सकते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये 3 यहाँ कर देंगे भैया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मान के चलो 1 है तो 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करते भैया, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो 3 × 5 = 15u प्लस का प्लस, अब ये v से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3v अब बराबर इससे फिर एक बार इसमें करेंगे 3 दूना 6। अब देखो जिस प्रकार से पहला समीकरण को 3 को तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, इसी प्रकार से 1 से तीनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1 से 6 में करेंगे तो 6u का 6u और माइनस 3v का 3v और 1 का 1। देखिए अब यहाँ से माइनस प्लस तो हमारा आ ही रहा है तो हमको यहाँ पे साइन बदलने का जरूरत नहीं है। अगर माइनस प्लस नहीं आता तो हम लोग साइन बदलते, तो यहाँ पे हमारा माइनस प्लस आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे साइन बदलने का कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 15 × 6 = 21 u हो जाएगा और ये 6 × 1 = 7 हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा u बराबर 7, ये जो देख लीजिए भैया तो 21 ये नीचे भाग करूँगी तो 7 × 21 सर 1/, तो u बराबर कितना आ जाएगा सर 1/3। तो भैया 1/3 है सर, देख लीजिए थोड़ा 1/3 मतलब ये u का मान आ गया। तो जब अगर आप लोग का u का मान आ गया तो हम अभी 41 नंबर क्वेश्चन में जस्ट बताए थे जब u का मान आ जाता है तो हम लोग v का भी मान लाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आप क्या करेंगे समीकरण 1 में u का मान रखने पे, ठीक है, u का मान रखने पे आप किसी को मन में डाउट होगा सर खाली यहाँ पे है क्या हम समीकरण 1 ही ले सकते हैं, नहीं बाबू, चाहोगे तो समीकरण 2 में भी इसका मान ला सकते हो, समीकरण 1 में भी इसका मान ला सकते हो, किसी में तुम मान पुट करोगे तुम्हारा आंसर सेम ही आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट तक आप लोग बन रहिए, हम लोग दिखाएंगे जो भाई साहब इसका जो x का माना है चाहे जो ये y का माना है ना क्या ये सही है कि नहीं, हम वो भी आप लोग को जांच करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 में u का मान रखते हैं तो भैया तो समीकरण हमारा कितना है, तो समीकरण 1 हमारा ये वाला है, ठीक है। तो देख लीजिएगा 5u प्लस v इक्वल टू 2 है तो भैया यहाँ से 5 का 5 और सर u का मान कितना है, तो सर u का मान 1/3 है, 3 का 3 प्लस v बराबर सर 2। तो ये हम यहाँ तक इतना लिख लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे इसको थोड़ा हम ऊपर भेजा देते हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए अब चलिए अब यहाँ से जब इतना ये आ ही गया तो हम लोग इसको करते हैं। देखिए
तो क्या करें भैया, इसको मल्टीप्लाई करते, इसको 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 5 का 5, 3 का 3, अभी का भी और 2 का 2। तो देखिए v बराबर 2, इस साइड का प्लस में तो उस साइड जाएगा तो भैया ये 5/3 माइनस में आ जाएगा। तो ये v बराबर कितना हो जाएगा भैया, 3 का 3, 3 3 दूना 6 माइनस 5। यहाँ से कितना आ जाएगा, v बराबर कितना, 6 में से 5 गया 1/3। ये तुम्हारा u का मान हमारा इतना है, कितना है भैया सर, u का मान इतना है सर, v का भी मान हमारा सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो चलिए, जब हम लोग क्या माने थे, एक बात आप लोग ध्यान रखिए, तो भैया हम माने थे u की किसको माने थे, तो भैया देख लीजिए हम u किसको माने थे और सर भैया v किसको माने थे। तो भैया तो हम u की किसको माने हैं, 1/x माइनस 1 इक्वल टू u माने थे। और एक क्या माने थे भैया, 1/y माइनस 2 इक्वल टू v माने थे, ठीक है। और यहाँ से अब लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देख लीजिएगा जरा, तो 1/x माइनस 1, सर u का मान कितना है, तो सर u का मान 1/3 आया, तो देख लीजिए 1/3। अब भैया इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो भैया आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका हम लोग सिखाए, ठीक है ना। जाके पिछले वाला वीडियो देखना, उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का आप लोगों को हम तरीका सिखाया है, ठीक है। देखिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 बराबर में इस हो जाएगा सर 3। तो भैया देख लीजिए x बराबर 3 है सर, ये माइनस में तो उस जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना जाएगा सर 4, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ से x का मान आ गया बाबू, ये तुम्हारा ये x का मान है, कितना का भाई मान है, ये तुम्हारा x का मान है। तो चलिए यहाँ से हम y का मान लाते हैं, सर 1/y माइनस 2, सर v का मान हमको कितना आया, तो सर v का मान 1/3 आया। तो सर यहाँ भी 1 का मान 1/3, तो सर इसको भी सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप लोग को मालूम होगा तिर्य गुना, ठेठी में कहावत है, क्रिया चरित्रम दैवो न जाने। आप लोग ग्रामीण इलाका के होंगे तो ये बात समझते होइएगा, औरत का स्वभाव कब बदल जाएगा और क्रिया चरित्रम कब सीख जाएगा ये पता किसी को नहीं होता है सर, ठीक है ना। तो सर यहाँ से देखिएगा y माइनस 2 इक्वल टू सर ये 3 आ जाएगा, तो सर यहाँ से y इक्वल टू 3, सर ये माइनस में तो उस साइड जाएगा तो सर ये प्लस में आ जाएगा, तो सर y बराबर सर 5 आ जाएगा। तो सर x का मान 5 और y का मान सॉरी x का मान 4 और y का मान इक्वल टू कितना आ गया सर 5 है। x का मान 4 और y का मान कितना सर 5 है। तो तुम्हारा इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आप इसको हम थोड़ा छोट भी कर देते हैं, ठीक है। सॉरी बाबू ऐसे नहीं, चलिए देखिए जाके, ताकि आप लोग एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर यही था। देखिए आप लोग क्लियर दिखाई दे रहा है ना बाबू, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल सिंपल तरीका था और सिंपल क्वेश्चन था। बताइए आप लोग इधर गर्मी कैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आ चुका है, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है। जो अभी 41 नंबर जो क्वेश्चन बताया ना उसके आधार पे आप लोग 43 नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसीलिए हम लोग आप देखते 44 नंबर क्वेश्चन पे चल चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट कर दिए पहले से ही। चलिए आप लोगों को हम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। देखो घबराना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा देखने में भारी लग रहा है लेकिन बनेगा सिंपल तरीके से। जैसे बताया ना उसको अगर आप लोग समझ गए होइएगा तो आप लोग को ये भी बनाने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। चलिए बेसब्री से इंतजार कीजिए, आप लोग लाइन बाय लाइन हम अच्छे से तोड़ के बता देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे भैया, तो सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है। माना 1/, कितना सर 3x प्लस y इक्वल टू क्या मानेंगे u, ठीक है। तथा क्या मानेंगे, तथा सर ये है ना 1/3x माइनस वाई बराबर सर v मानेंगे, ठीक है। चलिए इतना तो किसी को कोई दिक्कत है बुआ नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, तो सर ये 1 है तो 1 को तो सर देखते हम u लिख सकते हैं। सर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर ये 1 है तो सर देखते भी लिख सकते हैं, बराबर में 3/4 है, ठीक है। चाहेंगे तो यहाँ पे भी इसको हम समीकरण 1 देखते लिख सकते हैं, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे क्या कर लेते सर, इसको हम लोग क्या कर ले, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ताकि हम लोग को बनाने में दिक्कत ये ना हो, ठीक है। देखिए तो ये 4 है ना सर, अब मान लीजिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो सर समझ लीजिए इसके नीचे में सर मान लीजिए 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 अगर दे देते हैं तो सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सर ये कितना हो जाएगा 4u, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा 4v बराबर 3, सर ये समीकरण 1। हम लोग इसको इस प्रकार से बुआ हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे समीकरण 1 आ गया, समीकरण अब 2 को देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ देखिए, तो समीकरण 2 को हम लोग क्या देखिए, तो सर अगर यहाँ पे अगर
2 नहीं रहता तो हम लोग इसको भी डायरेक्टली यू ले सकते थे। अगर यहाँ पे अगर 2 ना रहता तो भैया हम यहाँ पे भी हम इसको भी ले सकते थे, लेकिन 1/2 है तो सर 1/2 यू लेंगे, आप प्लस में क्या लेंगे सर भी सर माइनस है सर, यहाँ माइनस का माइनस, सर 1/, है ना सर, इसके ऊपर ही लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे नहीं लिखे सर, u बटे 2 माइनस सर v बटे 2 इक्वल टू में सर कितना है -1/1। देखिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको पहले इस दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों को पहले भिन्न का जोड़ निकाल। तो सर जब यहाँ से भिन्न का जोड़ निकालेंगे ना बाबू, तो यहाँ सर ये 2 का 2 रह जाएगा सर 2, तो u माइनस v बराबर कितना रहेगा सर -1/8। आप देखिए इसको 2 से 8 को हटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ से हटा देंगे तो पर भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है सर, हटा दीजिए, 2 2 चौका 8, देख लीजिए। तो सर ये जो मल्टीप्लाई होगा ना सर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर 4u माइनस 4v इक्वल टू कितना आएगा सर -1, ठीक है। तो ये समीकरण 2, जब देखिए हमारा समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 को, ठीक है। देखिए समीकरण 1 एवं 2 को बना है, ठीक है। तो भैया समीकरण 1 हमारा कितना है, 4u प्लस 4v इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से 4u प्लस 4v इक्वल टू कितना बाबू 3 है। और समीकरण 2 हमारा कितना है भैया, समीकरण 2 ये है, तो 4u माइनस 4v इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो आप देखिए अब यहाँ से एक बात समझिए, जब यहाँ से माइनस प्लस हमारा कटिए रहा है तो हम लोग यहाँ से गुना क्यों करेंगे, चाहे कोई भी टर्म को हम लोग क्यों लेंगे। तो अब यहाँ से जब हमारा कटिए रहा है तो देख लीजिए आप लोग थोड़ा गौर से, ठीक है बाबू। देखिए तो यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, माइनस प्लस कैंसिल, तो 4 4 8u हो जाएगा सर, ये 3 1 सर, 3 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा सर, 3 में से 1 जाएगा सर 2 बच जाएगा। तो सर यहाँ से आ जाएगा u बराबर 2 बटे सर ये 8 नीचे आ जाएगा, 2 चौका 8 सर ऊपर 1, तो u बराबर कितना जाएगा सर 1/4। सर ये u का मान आ गया, और जब u का मान आ गया तो आप लोग को हम जस्ट सिखाया सर, चाहे u का मान आता तो भैया, तो u का मान आ गया तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे भैया, तो यहाँ से हम लोग v का मान निकालेंगे। ये v का मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में भी मान रख के हम लोग v का मान ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग आखिर अभी यहाँ पे समीकरण 1 में u का मान कैसे रखते हैं थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम लोग थोड़ा, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत न हो। चलिए देखिएगा जरा गौर से, चलिए देखिएगा जरा क्या कर रहा है। देखिए अब ये जो है ना तो समीकरण 1 है, तो यहाँ से लिख देंगे भाई समीकरण 1 में किस चीज का, तो सर u का मान रखने का, u का मान रखने पर, ठीक है। नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट कीजिए, हम बार बार समझाएंगे, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिए सर, गर्दा उड़ा दीजिए। तो सर समीकरण 1 हमारा क्या है, तो सर समीकरण हमारा 1 यही नहीं भैया, क्या है भैया 4u प्लस 4v बराबर सर 3 है। तो अब यहाँ से देखिए 4 का 4 सर u का मान कितना सर 1/4 है, तो सर ये u के जगह पे 1/4 पुट कर दिए, अब 4v का 4v सर 3 का 3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 4 से 4 कट जाएगा, तो सर 1 प्लस 4v बराबर सर 3। तो यहाँ से कितना आएगा सर 4v बराबर 3, सर ये अगर प्लस में तो उस आ जाएगा तो सर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बात और देखिए सर, क्या समझ सकते हो आप लोग, यहाँ से थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। आप देखिए सर यहाँ से 4v है, तो सर 4v बराबर कितना जाएगा, 3 में से 1 जाएगा सर 2, तो यहाँ से v बराबर कितना जाएगा सर 2, 1/4 नीचे आ जाएगा, तो सर 2 दूना 4, तो सर ये यहाँ आ जाएगा v इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से तुम्हारा u का मान आ गया सर, यहाँ से v का मान आ गया। जब वो u और v का मान आ गया तो हम लोग क्या करेंगे भैया, तो x और y का मान हम निकालेंगे, तभी जाकर हम लोगों का कलेजा का ठंडक बढ़ेगा और हम लोग सही से आंसर अच्छे तरीके से ला पाएंगे, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या माने थे, देखिए अब माने थे भैया, क्या माने थे, थोड़ा गौर से आप लोग समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या माने थे। देखिए क्या माने थे सर 1/3x प्लस वाई इक्वल टू क्या माने u माने, और सर ये वो क्या माने हैं 1/3x माइनस वाई बराबर v माने, ठीक है। तो सर हम इसी के आधार पर इसको हम लोग अब लाते हैं, क्या क्या माने थे, थोड़ा यहाँ पे हम लोग एक बार चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है सर 1/3x प्लस वाई बराबर u लिए थे, और एक क्या लिए थे 1/3x माइनस वाई बराबर v लिए, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा लोग ना लिख लिए ताकि ऊपर जाएगा, इसको हम थोड़ा भी अच्छा से बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग समझिएगा एक बार, ठीक है। चलिए क्या माने थे, अब यहाँ से लिखेंगे सर वो देख लीजिएगा, अब लिखेंगे हम लोग यहाँ से अब, ठीक है।
और क्या माने हैं 1/3x प्लस वाई बराबर माने थे u, और ये वो क्या माने भैया 1/3x माइनस वाई बराबर माने थे v। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, ये लिखे थे ताकि हम उसको वैसे हम लिख सकें। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 1/3x प्लस वाई बराबर सर u का मान सर कितना है, तो सर u का मान तो हम लोग को अभी जस्ट मालूम हुआ है। सर u का मान कितना है सर 1/4 है, तो सर यहाँ से 1/4। अब यहाँ देखिए भैया क्या देख सकते हो 1/3x माइनस वाई बराबर सर v का मान कितना है सर 1/2 आया, तो सर यहाँ से 1/2। ठीक है, आप देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग कैसे कर सकते हो, आप लोग को हम बताया है कैसे बताया बुआ। देखिए इसको इससे कर सकते हो, इसको इससे कर सकते हो। तो भैया ये 3 में 1 से 3x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, आप प्लस y में 1 से करेंगे तो y का y, सर ये 4 का 4। आप देख लीजिए यहाँ से क्या हो सकता है भैया, तो अब इसमें से कोई टर्म उधर तो जाने वाला नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण 3 ले सकते हैं। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा बुआ, लेकिन हम आप लोग को हार्ड नहीं होने देंगे। ठीक है ना, आप लोग बेफिक्र रहिए बुआ, आप लोग को हम अच्छे से तोड़ के बता देंगे, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये भैया कितना हो गया, इस समीकरण हमारा कितना है भैया, ये समीकरण 3। ठीक है, हम 3 मान सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं 1/3x माइनस वाई, इसको भी सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तिर्यक गुना, जैसे हम लोग ना कहते हैं ठेठी में तिर्यक चरित्रम दैवो न जाने, महिला सर्वस्व कहावत है। तो सर ये क्या हो जाएगा y बराबर सर ये 2, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा सर 3x माइनस वाई बराबर सर ये 2, तो ये भैया कितना हो जाएगा, सॉरी क्या लिखे हैं ये 1 है ना, वो सर मिस्टेक है, देखिएगा थोड़ा ज़रा सॉरी। चलिए तो यहाँ से क्या कर सकते हैं सर 3x माइनस वाई बराबर सर ये सर 2, तो ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। कितना हो गया सर 4। जब समीकरण 1 और 2 का मान जब हम निकाले थे तो हम लोग का u और v का मान आया था, बट यहाँ से अगर 3 और 4 का मान निकालेंगे तब हमको x और y का मान आएगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, आप भैया देख लीजिएगा समीकरण 3 एवं 4 को क्या करेंगे हुआ 3 एवं 4 को। ठीक है, तो समीकरण 3 हमारा क्या है 3x प्लस वाई बराबर भैया 4 है, और समीकरण 4 कितना है 3x माइनस वाई बराबर भैया 2 है। देखिए यहाँ पे भी क्या सही है भैया, एक बात याद रखिए, माइनस प्लस तो हमारा यहाँ पे आ ही रहा है, तो हम लोग को उतना करना कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट यहाँ से माइनस प्लस कैंसिल आउट करेंगे, हुआ 3 3 6 हो जाएगा, 4 2 6, यहाँ से क्या हो जाएगा भैया x बराबर 6, ये बेटा बट्टे में आ जाएगा 6 तो 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बुआ बताइए, आप लोग बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप लोग बता सकते हो x बराबर 1 आ गया। जब अगर x बराबर अगर 1 आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये समीकरण x का मान हम लोग समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, चाहेंगे तो भैया 1 में भी रख सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। तो हम लोग यहाँ से देखेगा समीकरण 1 में क्या करेंगे x का मान रखने पे, देखिए तो समीकरण 1 में x का मान रख दे, सॉरी थर्ड में, ठीक है सॉरी, तो समीकरण 3 कहाँ भी हमारा भैया, तो समीकरण 3 हमारा ये है कितना भैया, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग मान कैसे रखते हैं, ठीक है जरा गौर से देखिए, तो यहाँ से 3 का 3 और सर x का जगह पे सर 1 है और y बराबर सर 4 है, सर यहाँ से क्या करेंगे 3 और प्लस वाई बराबर सर 4, तो यहाँ से क्या करेंगे भैया y बराबर 4 और सर इस वाला को उस साइड भेज देंगे -3। तो सर यहाँ से एक बात आप और बताइए सर क्या कर सकते हो भैया, बताइए कोई, तो यहाँ से y बराबर 4 में से 3 जगह 1, तो भैया हमारा x का मान आ गया, भैया y का मान आ गया। तो जब अगर हमारा x और y का मान आ गया, आप लोग किताब से एक बार आंसर मिला लीजिएगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए हम किस हिसाब से बनाया है आप लोग को एक बार अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे नज़र दौड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको देखते छोड़ करके हो जाए, सब एक साथ आ जाए, तो आप लोग इसको आसानी पूर्वक से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो बुआ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को बना है, ज़्यादा क्वेश्चन ये हार्ड उतना हार्ड नहीं है, तुम लोगों से हार्ड नहीं है भैया, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है, आप लोगों को बस सिर्फ खाली समझने में थोड़ा दिक्कत है। एक बार जब आप लोग समझ लीजिएगा ना, ये मैथ है ना, मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट है, प्यारा सब्जेक्ट है। चलिए देख लीजिए यहाँ से आप लोगों का ये क्वेश्चन बना हुआ है, एक बार देखिए, थोड़ा ब्लैक बोर्ड उतना चलाने का अनुभव नहीं है, अभी सीखिए रहे हम लोग भी, धीरे धीरे आ जाएगा चलाने। ठीक है, देखिए तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बना है, ठीक है, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो हुआ, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से बना था, आप लोगों का थोड़ा लंबा बना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ से बना है। ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा दिखा रहे हैं,
स्क्रीनशॉट अच्छे से वीडियो रोक के भी चेक करके आप लोग समझ सकते हैं। सॉरी बाबू थोड़ा बड़ा हो जाता है, देखिएगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो, देख लीजिएगा ऐसे ही बना है आप लोग, देखिए पूरा इसी प्रकार से बना है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको वीडियो को रोक के भी चेक करके भी बना सकते हो। तो हमारा एक्स और वाई का मान आ गया है, ठीक है ना। चाहेंगे तो इसको एक बार पूरा छोटा करके देख लेते हैं, ठीक है, होता है कि देखते हैं। आप लोगों का कृपया रहा तो हो ही जाएगा। आप लोग घरे बना के रखिए, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। वो थोड़ा छोटा नहीं हो पा रहा, देखिए होता है कोई फंक्शन होगा लेकिन हमको उतना करने अभी नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश रहेगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से करके दिखाया, ठीक है। देखिए चलिए, तुम्हारा ये क्वेश्चन भी तुम लोगों का अब बन ही चुका है। ये क्वेश्चन तुम्हारा था, आप लोगों को बिल्कुल इजी मेथड से सिखा दिए हैं। कैसा लगा ये वीडियो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बिहार बोर्ड वाले के लिए स्पेशल मैथ है ये, ठीक है। आप लोग थोड़ा जरा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल। जय हिंद।